अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज हम बनाने जा रहे हैं हिमाचल का स्पेशल रारा मटन रारा कह लें या रारा मटन कह लें, बात एक ही है। बहुत ज़बरदस्त सा बनता है, टेस्टी है और सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनता है। इंग्रेडिएंट्स कुछ यूँ हैं, हाफ़ केजी मटन लिया है मैंने, जो है वो दस्ती ली थी, उसके पीसेस कटवाए हैं। और उसी में से ही मैंने एक पाव के करीब मोटा मोटा सा कीमा रखना है, हमें बारीक नहीं करवाना है क्योंकि फिर जब वो उसके साथ पकेगा तो बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो मोटा मोटा कीमा करवाना है और एक पाव के करीब कीमा है। अच्छे से दोनों चीज़ों को वॉश कर दिया है। बाकी 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर चाहिए, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून के करीब हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, कम ज़्यादा कर सकते हैं, 2 बड़ी इलायची, अराउंड 10-12 काली मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 तेज़पत्ता, 3 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 टेबलस्पून लिया है मैंने रोस्टेड पिसा हुआ ज़ीरा, और धनिया पाउडर लेंगे हम 1 टीस्पून भरकर। बाकी हमें कुछ चीज़ें चाहिए, 2 मीडियम साइज़ के अनियंस, इसे क्यूब्स की फॉर्म में कट कर लिया है, 4 एग के साइज़ के टोमेटोज़ थे, पील करके बहुत छोटा छोटा सा कट किया है, राइट, बारीक बारीक कट किया। आप चाहें तो ब्लेंड भी कर सकते हैं। अराउंड 2 टेबलस्पून भरकर फ्रेश जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, और मेजरिंग हाफ कप से थोड़ा सा ऊपर योगर्ट होगा तो हाफ कप से आप 3 टेबलस्पून और बढ़ा दीजिएगा। बस चलते हैं स्टोव की तरफ। वेरी सिंपल, मैं इसे प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, और आप चाहें तो इसे मतलब थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, वो 1 घंटा लगेगा, मुझे अभी थोड़ा सा 20-25 मिनट लग जाएंगे प्रेशर कुकर में, तो बहुत जल्दी बन जाता है। चलिए जी स्टोव की तरफ चलो। प्रेशर कुकर ले लिया है, मैं इसे घी में बना रही हूँ। वैसे तो इसे घी और ऑयल दोनों में बनाया जाता है, तो मैं इसे घी में बना रही हूँ। मेजरिंग हाफ कप घी लिया है, रेगुलर घी लें, असली घी में बनाएंगे तो और ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और ये सारे खड़े मसाले हम इसे डाल देते हैं, मैंने रेगुलर घी लिया है। अच्छा, लास्ट का एक छोटा सा सेटअप है जिसमें जूलियन जिंजर है और कसूरी मेथी है, कोरिएंडर है, तो वो मैंने अभी नहीं लगाया क्योंकि वो तो बहुत छोटा सा है, तो हम उसे बाद में भी देख सकते हैं जब सब चीज़ें रेडी हो जाएंगी। अनियन ऐड करते हैं, और अनियन को हमें ब्राउन नहीं करना है, जस्ट अभी सौटे करना है। इसके बाद हम मीट डालेंगे इसमें, और उसे इसके साथ भूनेंगे तो अनियन का कलर उसी वक्त गोल्डन की तरफ चला जाएगा। तो थोड़ा सा सौटे करते हैं, फिर हम मीट डालते हैं। देखिए जस्ट सॉफ्ट ही किया अनियन को, मिन्स ऐड कर देते हैं और हमारा मटन ऐड करते हैं। अच्छा, अभी कोशिश करना है कि पानी ना जाए, इस वजह से इस तरीके से डाल रही हूँ क्योंकि मटन को वॉश करते हैं इसके बाद भी पानी तो थोड़ा बहुत होता ही है। और साथ ही में हम डाल देंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और इसकी करते हैं मीडियम टू हाई फ्लेम के दरमियान ही रखा हुआ है मैंने, इनफैक्ट हाई है इस वक्त फ्लेम। और इसकी करते हैं भुनाई, तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। और जैसे ही भुनाई हो जाएगी हम अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर इसे कुक करने लग देंगे। ऑयल सेपरेट हो गया है, आप देख सकते हैं, मतलब घी जो हमने डाला था वो सेपरेट हो गया है। यहाँ हम इसमें टोमेटोज ऐड करते हैं हमारे, और सारे स्पाइसेस डाल देते हैं। अच्छा, अभी मैंने गरम मसाला और ये मैंने बताया ना कि एक सेटअप छोटा सा जो है वो अभी नहीं रखा था, वो मैं ऐड करूँगी। तो इसे भी हम हाई फ्लेम पर ही भूनते हैं ताकि टोमेटो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। टोमेटो थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हुए हैं, योगर्ट ऐड करते हैं, एक बार मिक्स करते हैं अच्छे तरीके से, पानी ऐड करेंगे और इसे कुक होने छोड़ देते हैं फॉर 20 मिनट्स। मैं खाली 15 मिनट में ही हो जाएगा क्योंकि मटन है हमारा, और मिन्स तो डेफिनेटली हो ही जाएगा, लेकिन मैं तो इसे प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। स्लो फ्लेम पर अगर आप बनाएंगे तो 1 घंटा लगेगा, जो कि हम किसी भी वोक में बनाएंगे तो ये यहाँ पर ये हमारा हो चुका है। यहाँ हम ऐड करते हैं 1 ग्लास पानी, क्योंकि मुझे मटन बहुत सॉफ्ट पसंद है, और इसे प्रेशर कुकर करते हैं फॉर
15 मिनट्स, विसल आने के बाद 15 मिनट्स। इसके बाद इसकी थोड़ी सी भुनाई होगी विद गरम मसाला एंड ऑल, और ये रेडी हो जाएगा। रोस्ट हमारा प्रेशर कुकर में गल गया था, बाहर लाए हैं। कोई ख़ास भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि अच्छा खासा ऑयल उसने मतलब घी जो है वो छोड़ दिया है। और वैसे भी बकरे के गोश्त में काफ़ी फैट होता है, मतलब जल्दी से वो उसमें से भी ऑयल रिलीज़ होता है। तो बस ये देखें इस तरीके से है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा बहुत भुनाई करनी होगी, बहुत ज़्यादा नहीं। तो फ्लेम इस वक्त मीडियम है। सेकंड सेटअप ये कुछ है कि हाफ लेमन, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, थोड़ा सा कोरिएंडर, जूलियन जिंजर कटिंग, 3 ग्रीन चिलीज़ लिए थे, सेंटर से कट कर दिया है, 1 टीस्पून गरम मसाला। अब हम क्या करेंगे, सबसे एंड में हम डालेंगे लेमन को, जब हम स्टोव को बंद करेंगे। ग्रीन चिलीज़ डाल दिए हैं, कोरिएंडर, थोड़ा सा जूलियन बचा लेती हूँ एंड में डिश आउट के लिए। साथ ही में लेमन नहीं डालेंगे अभी, बिल्कुल जब स्टोव को बंद करेंगे फिर। इसे हम भूनते हैं तकरीबन 1 मिनट तक, और इसके बाद हम इसे रख देंगे। कसूरी मेथी भी डाल देते हैं, और इसके बाद हम इसे दम पर रख देंगे फॉर 5 मिनट। इसके बाद दम से जैसे ही हम हटाएंगे, स्टोव को बंद करने से पहले हम इसमें लेमन ऐड कर देंगे। तो बस 2 मिनट 3 मिनट भूनते हैं, और इसके बाद से दम पर 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर रख देते हैं। स्टोव बंद करने के बाद लेमन मैंने डाल दिया था, थोड़ा जूलियन जिंजर रखा था वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। लुक आप चेक कर सकते हैं डिश आउट के टाइम कितनी टैम्पटिंग है। एक्चुअल मिन्स और मीट दोनों जो है वो मिलकर बहुत ज़बरदस्त सा इसका जो है वो टेस्ट बनता है। इट्स नाउ टाइम टू ट्राई। मैं आपको साथ में एज़ यूजुअल मैंने जो है वो अनियंस कट कर लिए हैं, गर्मा गर्म मैंने कुलचे मंगा लिए हैं क्योंकि ये कुलचों के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, डेफिनेटली मैंने प्रेशर कुकर किया है तो गोश्त तो गला हुआ अच्छा है ही। और हम इसे ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। So delicious, so delicious। ज़रूर ट्राई करना बनता है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अच्छा, हम रेड चिली थोड़ा सा कम खाते हैं, तो आपको अगर रेड चिली पाउडर बढ़ाना हो तो आप बढ़ा सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।